सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे, आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1 द बेसिक्स ऑफ एसईओ, चैप्टर 2 टेक्निकल एसईओ। गाइज, ये जो वीडियो है बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, टेक्निकल एसईओ पार्ट 1 और टेक्निकल एसईओ पार्ट 2। तो टेक्निकल एसईओ के कुछ टर्म्स होते हैं जो मैं अभी आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहला होता है कीवर्ड। अब ये कीवर्ड क्या होता है, व्हाट इज़ कीवर्ड? तो कीवर्ड सिंगल वर्ड होते हैं, या तो ये एक ही वर्ड हो सकते हैं या तो मैक्सिमम 7-8 वर्ड्स तक हो सकते हैं। मिनिमम या तो ये एक हो सकते हैं और मैक्सिमम या तो ये 7-8 हो सकते हैं। और एक वर्ड्स के जो ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं उन्हें हम होल फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। और ये कीवर्ड एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सवाल आता है कि कीवर्ड हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो जब भी हम गूगल में कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो हम सपोज़ मान लीजिए आपको एक मोबाइल ख़रीदना है, तो आप क्या लिखते हैं गूगल में? बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर इतने रुपीज़, कुछ ऐसे करके लिखते होंगे आप। तो वो एक कीवर्ड हो गया। और बहुत सारे जो लोग हैं, जो ब्लॉगर्स हैं, वो आपने जो क्वेरी सर्च की होगी गूगल में, वो बहुत सारे लोग टारगेट करते हैं उस कीवर्ड को अपने कंटेंट के लिए, ताकि जब भी आप उस क्वेरी को सर्च करें तब उनका ब्लॉग पोस्ट सबसे ऊपर आए और आप उनके ब्लॉग पोस्ट को पढ़। आप चाहे तो अपनी वेबसाइट के लिए भी कीवर्ड फोकस कर सकते हो, या तो जो आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हो उसमें कीवर्ड फोकस करना ही होता है, नहीं तो उस ब्लॉग पोस्ट पे एक भी ट्रैफिक। तो कीवर्ड्स जो हैं बहुत टाइप के होते हैं, मीडियम टेल कीवर्ड्स, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो मीडियम टेल जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उन पे रैंक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें बहुत लोग, उसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ बास्केट। तो बास्केट एक बहुत ही फेमस वर्ड है और इसे बहुत लोग टारगेट करके रखे हैं, इसलिए इस कीवर्ड पर कंपटीशन ज़्यादा है। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। अब ये मीडियम टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं? तो मीडियम टेल कीवर्ड्स होते हैं 3-4 वर्ड्स के, जैसे बाई बेस्ट फ़ोन्स, ये एक मीडियम टेल कीवर्ड हो गया। और इन्हीं कीवर्ड्स पर हम अपने कंटेंट को फोकस करेंगे। आने वाले वीडियोस में मैं जो वीडियोस अपलोड करूंगा कि पावर पेज कैसे बनाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मीडियम टेल कीवर्ड्स पे अपने ब्लॉग पोस्ट को या अपने कंटेंट को कैसे फोकस करना है। मैं उसमें सब बताऊँगा आपको, आप चिंता मत कीजिए, आप बस इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। अब बात करते हैं कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि अगर आप गूगल में कोई क्वेरी सर्च करते हैं, जैसे आपको फ़ोन खरीदना है, तो आप क्या लिखते हो? बाई बेस्ट फोन्स अंडर 3000, 4000, 6, 7 ऐसे करके कुछ लिखते हो, तो वो हो जाते हैं शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। और इस शॉर्ट टेल कीवर्ड्स पर कंपटीशन बहुत ही लो होती है और इन कीवर्ड्स पे रैंक करना भी बहुत ही ईजी होता है, क्योंकि इन कीवर्ड्स पर ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता। सो आई होप आपको ये जो कीवर्ड टर्म है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एंकर टेक्स्ट की, एक लिंक टेक्स्ट। अब ये एंकर टेक्स्ट क्या होता है? तो एंकर टेक्स्ट is a text which contains a link of another site. There are 2 type of links, do follow and no follow. Here is the example of anchor text. तो एंकर टेक्स्ट वो होती है जिसमें किसी वेबसाइट की लिंक उसमें कंटेन होती है। आपने बहुत सारे वेबसाइट्स में देखे होंगे कि बहुत सारे वेबसाइट्स जो होते हैं वो अपने वर्ड्स में जो ब्लू कलर की जो लिंक होती है उसे हम एंकर टेक्स्ट कहते हैं। तो मैं इसे आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है और इस वेबसाइट में आप ये जो देख रहे हो, ये जो टेक्स्ट देख रहे हो आप इस वेबसाइट में, ये होती है एंकर टेक्स्ट। मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिसमें एक वेबसाइट की लिंक कंटेंट होती है और वो जो टेक्स्ट होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो आपको एंकर टेक्स्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है।
अब एंकर टेक्स्ट दो टाइप्स की होती है, एक होती है डू फॉलो, एक होती है नो फॉलो। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि डू फॉलो लिंक और नो फॉलो लिंक क्या होते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। तो डू फॉलो वो लिंक्स होती हैं जो गूगल के जो बॉट्स होते हैं इस लिंक को क्राउल करते हैं। इसका मतलब इस लिंक में जिस वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो गूगल क्या करता है, गूगल के जो बॉट्स वो इस लिंक पर जाते हैं और उस वेबसाइट को भी क्राउल करते हैं और बदले में उस वेबसाइट को अथॉरिटी भी देते हैं। एक तरह से बैकलिंक का भी काम करती है। मैं अभी बताऊंगा कि बैकलिंक क्या होती है। तो डू फॉलो लिंक्स दो टाइप की होती है, या तो आप एक ऐसे करके लिख सकते हो ये एंकर टेक्स्ट देके, और यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो लिंक होता है यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे और यहाँ पे REF इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर आप डू फॉलो लिखेंगे, तब ये एक डू फॉलो लिंक मानी जाएगी। और ये डू फॉलो लिंक एक और टाइप की होती है। मान लीजिए अगर आप यहाँ अपनी वेबसाइट की बस लिंक देते हो और यहाँ कुछ नहीं देते हो, तो ये भी डू फॉलो लिंक ही मानी जाएगी। अब नो फॉलो लिंक किसे कहते हैं? नो फॉलो लिंक आप यहाँ पे एंकर टेक्स्ट दे के अपनी वेबसाइट के लिंक देते हैं और REF इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर आपको नो फॉलो लिखना होगा और यहाँ पे आप अपना मनपसंद का कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर भी अपने मनपसंद का कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो ये जो लिंक होती है ये नो फॉलो लिंक मानी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डू फॉलो और नो फॉलो किसे कहते हैं। अब बात करते हैं CTR की। CTR का फुल फॉर्म होता है क्लिक थ्रू रेट। If your website is clicked by 10 people out of 100, then your CTR is 10%। अब मैं इसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लीजिए 100 लोग एक कीवर्ड को गूगल में सर्च करते हैं और उस कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट 3rd पोजीशन पे आती है, तो उस कीवर्ड को लोग सर्च करके अगर आपकी वेबसाइट को क्लिक कर रहे हैं तो आपका CTR बढ़ता है। इसका मतलब गूगल आपको आपकी जो वेबसाइट का जो रिजल्ट है उसको रैंकिंग देता है। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है? मान लीजिए आपकी वेबसाइट को 100 में से 10 लोगों ने क्लिक किया, उस पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपकी वेबसाइट को क्लिक किया, तो आपका CTR हो गया 10%। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्लिक थ्रू रेट किसे कहते हैं। अब बात करते हैं बैकलिंक्स की। ये टर्म सभी को पता होगा, सभी जानते होंगे इसके बारे में कि बैकलिंक्स क्या होती है, और ये बहुत ही सिंपल है, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बैकलिंक इज सिंपली अ लिंक प्लेस्ड ऑन समवन एल्स वेबसाइट दैट पॉइंट्स बैक टू योर साइट। बैकलिंक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर SEO। तो इसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा आपको। तो इसे मैं एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे फ्रेंड की एक साइट है, तो और मेरी भी एक साइट है। तो मेरे फ्रेंड ने क्या किया कि मेरी वेबसाइट की लिंक अपनी वेबसाइट पर दे दी, या तो वो एंकर टेक्स्ट के फॉर्म में दी होगी या तो ऐसे ही जाके पेस्ट कर दी। तो वो क्या हो गया, मुझे एक बैकलिंक मिल गई, मुझे मेरे फ्रेंड की वेबसाइट से एक बैकलिंक मिल गई। और ये जो बैकलिंक्स है वो SEO में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और ये जो बैकलिंक्स है SEO का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। मैं आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा कि बैकलिंक्स कैसे बनाई जाती है। बहुत सारे मेथड्स है बैकलिंक्स बनाने के लिए, बहुत सारे, और भी मैं आपको ऐसे टेक्निक्स दूंगा, बहुत सारे टेक्निक्स दूंगा जिससे आप बैकलिंक्स आपकी साइट पे ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। तो आप सिंपली इस वीडियो को फॉलो कीजिए। सो आई होप आपको बैकलिंक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अब बैकलिंक्स भी दो प्रकार की होती है, एक डू फॉलो लिंक होती है और एक नो फॉलो लिंक होती है। अब तो सबसे पहले बात करते हैं डू फॉलो लिंक। तो इट्स अ स्टैंडर्ड HTML लिंक दैट डज नॉट हैव द rel इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर नो फॉलो एट्रीब्यूट। डू फॉलो लिंक्स आर द मोस्ट वैल्यूएबल वंस फ्रॉम एन SEO परस्पेक्टिव। तो डू फॉलो लिंक्स वो होती हैं जिनमें ये नहीं होता है, rel इक्वल्स टू डबल कोटेशन नो फॉलो, ये होता ही नहीं है, तो उस लिंक को हम लोग बोलेंगे डू फॉलो लिंक। अब बात करते हैं नो फॉलो लिंक के बारे में। तो नो फॉलो लिंक डू फॉलो के बिल्कुल अपोजिट है। डू फॉलो में क्या होता है कि जो गूगल के बॉट्स होते हैं, लिंक होती है, बैकलिंक होती है, उसे क्राउल करते हैं और उस वेबसाइट पर भी जाते हैं, फिर उसे भी क्राउल करते हैं। तो डू फॉलो में जो गूगल के बॉट्स होते हैं इस लिंक को इग्नोर नहीं करते, इसे भी क्राउल करते हैं। लेकिन नो फॉलो में इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। नो फॉलो में गूगल के बॉट्स इसे क्राउल नहीं करते, इसे इग्नोर करते। सो नो फॉलो इज अ वेरी पॉपुलर टर्म इन टुडेज SEO when in fact it's just an optional attribute of a link. However, its optionalism doesn't make it unimportant. In fact, it's the most important attribute from a SEO standpoint. आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ये भी SEO का एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर आप किसी वेबसाइट को रैंक नहीं करवाना चाहते हो, अगर आप किसी वेबसाइट को रैंक करवाना चाहते हो तो उसे डू फॉलो लिंक दे। अगर आप किसी वेबसाइट का बस इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, उसे रैंक नहीं करवाना चाहते, तो आप यहाँ पे नो फॉलो लिंक का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं 301 रीडायरेक्ट की। 301 redirection. This is a type of redirection. This means that whatever rankings that the page already has should be transferred to a new address. This doesn't happen with a temporary redirection.
तो 301 रीडायरेक्ट वो रीडायरेक्शन है। तो आपकी वेबसाइट की जो रैंकिंग्स है उसे न्यू एड्रेस पे ट्रांसफ़र करने का काम करता है 301 रीडायरेक्ट। अब मैं इसे एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो मान लीजिए आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स पे रैंक हो गई है और उस वेबसाइट में अच्छा ट्रैफिक भी आ रहा है, सब कुछ अच्छा आ रहा है और उस वेबसाइट की रैंकिंग भी हाई है। अब जो उस वेबसाइट की रैंकिंग है, जो ट्रैफिक है उस वेबसाइट की, आप किसी और वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो जिस वेबसाइट की रैंकिंग ना तो रैंकिंग है ना तो उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आती है, आप उस वेबसाइट पे ले जाना चाहते हो, तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो 301 रीडायरेक्ट। ये जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ जो बता रहा हूँ, ये आने वाले वीडियोस में, तो आने वाले वीडियोस पे आप जब नेक्स्ट लेवल की चीज़ें सीखोगे, सुपर एडवांस एसईओ सीखोगे, तब आपको ये 301 रीडायरेक्ट बहुत काम आने वाला है। आपको अभी लग रहा होगा कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये क्यों बता रहा है, आपको अभी बाद में पता लगेगा मैं क्यों बता रहा था ये सब चीज़ें और क्यों फोर्स कर रहा था ये सब चीज़ें सीखने के लिए आपको। अब बात करते हैं ऑल्ट टैग्स की। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ इमेज टैग। ये ऑल्ट टैग्स जो हैं वो इमेज के लिए यूज़ होते हैं। तो मैं इसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। सपोज़ आप अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं और आपने कुछ इमेजेस भी आपने जो आपका जो कंटेंट है आपने उसमें इमेजेस भी लगाई हैं, तो गूगल जब आपकी वेबसाइट को क्राउल करेगा तो वो तो आपके टेक्स्ट को पढ़ लेगा, लेकिन आपके इमेजेस को वो पढ़ नहीं सकता ना, वो मतलब जान नहीं पाएगा कि ये किस टाइप की इमेज है, क्या चीज़ की इमेज है, वो ये नहीं जान पाएगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ऑल्ट टैग्स। तो ऑल्ट टैग्स में हम गूगल को ये बताते हैं ये किस चीज़ की इमेज है और इस इमेज में क्या क्या है। तो इसकी मदद से गूगल समझ जाता है कि इस इमेज में क्या है और गूगल को पता लग जाता है कि ये इमेज कहाँ पे रैंक करनी है। तो आपको पता लग गया होगा कि ऑल्ट टैग्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ के बारे में। ये एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है जो नहीं करनी चाहिए। ये मैं अवॉइड करूँगा ये करने के लिए, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लैक हैट एसईओ क्या होती है। तो ब्लैक हैट एसईओ स्पेशली जो इवेंट ब्लॉगिंग होती है, जो इवेंट ब्लॉगर्स होते हैं वो ब्लैक हैट एसईओ यूज़ करते हैं। ब्लैक हैट एसईओ में हम क्या करते हैं, हम सभी वेबसाइट्स पर जाते हैं और उसमें किसी भी टाइप का लिंक, उसमें मतलब कमेंट्स के थ्रू उसमें लिंक बिल्डिंग करते हैं। तो ये एक टाइप की ब्लैक हैट एसईओ प्रैक्टिस है, इस जो कि नहीं करनी चाहिए। गूगल इसे अवॉइड करता है करने के लिए। ब्लैक हैट एसईओ की मदद से आप अपनी वेबसाइट को 2-3 दिन में ही रैंक कर लोगे, लेकिन उसके 5-6 दिन या 1 हफ्ते बाद ही आपकी रैंकिंग बिल्कुल ही डाउन हो जाती है। तो इसे इवेंट ब्लॉगर्स यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए फ्रेंडशिप डे आता है, दुर्गा पूजा आता है, या तो कोई भी मतलब हमारे इंडिया में बहुत से हॉलीडेज़ मनाए जाते हैं, कोई भी हॉलीडे आता है तो उसके लिए इवेंट ब्लॉगिंग होती है। मतलब बहुत से लोग उस दिन, जैसे मान लीजिए रक्षाबंधन है, तो बहुत से लोग रक्षाबंधन के बारे में बहुत चीज़ें सर्च करते हैं। तो इवेंट ब्लॉगर्स क्या होते हैं, अपनी वेबसाइट को ब्लैक हैट एसईओ के थ्रू रैंक करवा देते हैं गूगल के टॉप 10 रिजल्ट्स में और उनकी वेबसाइट पे उसी दिन ही ट्रैफिक आती है। 1-2 दिन तक ट्रैफिक आती है, उसके बाद ट्रैफिक आती ही नहीं है। तो इसके लिए यूज़ होती है ब्लैक हैट एसईओ। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप इवेंट ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आप ब्लैक हैट एसईओ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन नहीं चाहते हैं, तो आप ऑर्गेनिक एसईओ कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊंगा। आपको ब्लैक हैट एसईओ में अवॉइड करूंगा, आप ये मत कीजिए। तो अब बात करते हैं कैनोनिकल टैग की। कैनोनिकल टैग क्या होती है? तो कैनोनिकल टैग मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे ये एक वेबसाइट है, आप ये जो चीज़ है आप किसी भी वेबसाइट पे कर सकते हो। आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ, जैसे मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ व्यू पेज सोर्स आप देख सकते हो, या तो आप Ctrl+U भी दबा सकते हो अपने कीबोर्ड पर। और आप जैसे ही इस पेज पर आते हो, इस पेज पर आने के बाद आप ये जो लाइन है देख सकते हो, ये एक कैनोनिकल टैग है। ये हर वेबसाइट पर होती है और जिस वेबसाइट पर नहीं होगी ये टैग, उस वेबसाइट को कभी अथॉरिटी सही से मिलेगी ही नहीं। अब डोमेन अथॉरिटी, बहुत से लोगों को पता होगा डोमेन अथॉरिटी क्या होती है, तो मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। तो ये कैनोनिकल टैग करता क्या है, इसे मैं एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए आपकी वेबसाइट की एक लिंक है example.com, ओके, www.example.com। अब गूगल आपकी वेबसाइट को क्राउल करने आता है तो देखता है यहाँ पे बहुत से टाइप्स के लिंक्स हैं। एक है www.example.com $1, एक है www.example.com और लास्ट में कुछ और लिखा हुआ है, और एक आपके ब्लॉग पोस्ट की लिंक हो गई। और भी बहुत से टाइप्स के लिंक्स बनते हैं जो कि हम नहीं बनाते, वो बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं। तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस लिंक को इंडेक्स करूं और किसे अथॉरिटी दूं। तो इसके लिए यूज़ होता है कैनोनिकल टैग। इससे हम गूगल को बताते हैं कि हमारी इस लिंक को इंडेक्स करो और इसी डोमेन को, इसी लिंक को हमें अथॉरिटी चाहिए, इसी लिंक को अथॉरिटी दो। तो इसलिए यूज़ होता है कैनोनिकल टैग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैनोनिकल टैग किसे कहते हैं। इट्स एन HTML लिंक एलिमेंट दैट लेट्स वेबमास्टर्स टू इन्फॉर्म सर्च इंजिन्स अबाउट सम डुप्लीकेट कंटेंट पेजेस दे हैव क्रिएटेड।
द टैग इज प्लेस्ड इन द हेड सेक्शन ऑफ द HTML स्ट्रक्चर्स, हियर्स व्हाट इट लुक्स लाइक। तो कैनोनिकल टैग ऐसे दिखती है। दिस टैग इन्फॉर्म्स दैट करंट पेज इज अ कॉपी ऑफ द पेज लोकेटेड अंडर द एड्रेस सेट इन द कैनोनिकल टैग href। तो इसमें भी वही बताया गया है कि अगर आपसे गलती से किसी कंटेंट के या किसी कंटेंट के डुप्लीकेट पेजेस आपसे बन गए हैं और गूगल को इंडेक्स करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सिंपली ये टैग यूज़ करके गूगल को बता सकते हो कि हमारी इस कंटेंट को इंडेक्स करो और इसी कंटेंट को अथॉरिटी दो। तो इस तरह से कैनोनिकल टैग काम करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैनोनिकल टैग किसे कहते हैं और ये कैसे काम करती है। अब बात करते हैं कीवर्ड डेंसिटी की। अब ये कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? कीवर्ड डेंसिटी इज अ नंबर डिस्क्राइबिंग हाउ ऑफ्टन डज अ स्पेसिफिक फ्रेज अपीयर इन अ पीस ऑफ टेक्स्ट। एग्जाम्पल के लिए बास्केट, कीवर्ड अपीयर 20 टाइम्स इन 200 वर्ड्स, देन KD इज 1%। तो अगर आप 2000 वर्ड्स के कंटेंट में 20 टाइम्स अपने फोकस कीवर्ड को यूज़ करते हैं, 20 टाइम्स अपने फोकस कीवर्ड को डालते हैं, तो आपका कीवर्ड डेंसिटी हो गया 1%। सपोज आपने बास्केट के ऊपर 2000 वर्ड्स का एक ब्लॉग पोस्ट लिखा या तो एक कंटेंट लिखा, कुछ भी कह सकते हैं, तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो है बास्केट या फोकस कीवर्ड जो है वो है बास्केट। तो आपने जो टॉपिक बास्केट के टॉपिक पर जो 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा है उसमें आपने बास्केट कीवर्ड को 20 बार डाला है उस कंटेंट में, तो आपका कीवर्ड डेंसिटी हो गया 1%। तो आई होप आपको कीवर्ड डेंसिटी समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। और ये एसईओ के टर्म में ये एक एसईओ का एक फैक्टर भी है, ये ऑन पेज एसईओ के फैक्टर में आता है। मैं आपको बताऊंगा कि ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। अब बात करते हैं कीवर्ड स्टफिंग की। तो कीवर्ड स्टफिंग कैसे होती है? तो मैंने आपको बताया कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। अगर हम कीवर्ड डेंसिटी बहुत ही हाई रखते हैं तो वो हो जाती है कीवर्ड स्टफिंग। वो कीवर्ड स्टफिंग हो जाती है, मतलब अपने कंटेंट में बार बार अपने फोकस कीवर्ड को यूज़ करना। 2 लाइन कंटेंट लिखना, उसके बाद कीवर्ड, फिर 2 लाइन कंटेंट लिखना, उसके बाद कीवर्ड, मतलब बार बार अपने कीवर्ड को अपने कंटेंट में अपने फोकस कीवर्ड को अपने कंटेंट में मेंशन करना होती है कीवर्ड स्टफिंग, जो कि नहीं करनी चाहिए। इससे आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो अपने फोकस कीवर्ड को बार बार अपने कंटेंट में यूज़ करना होती है कीवर्ड स्टफिंग। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करते हैं तो गूगल के एल्गोरिथम्स आपको तुरंत पकड़ लेंगे, क्योंकि आप कंटेंट में बस कीवर्ड्स इंक्लूड कर रहे हो और उस कीवर्ड के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो अपने ब्लॉग पोस्ट पे, तो गूगल आपको रैंकिंग क्यों देगा? तो इस चीज़ को गूगल की नज़र में ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ है, इसे मत कीजिए। कीवर्ड स्टफिंग बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं योस्ट एसईओ प्लगइन, जो कि एक एसईओ की प्लगइन है, और इस प्लेलिस्ट में आपको वो प्लगइन बिल्कुल फ्री में मिलेगी। उससे आप कीवर्ड डेंसिटी मेज़र कर सकते हो और ये भी पता लगा सकते हो कि उस कंटेंट के हिसाब से कीवर्ड डेंसिटी क्या होनी चाहिए। तो आई होप आपको कीवर्ड स्टफिंग और कीवर्ड डेंसिटी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है और कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। सो टेक्निकल एसईओ के पार्ट 1 में बस इतना ही। पार्ट टू में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊँगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम इस प्लेलिस्ट में जो भी फ्यूचर में आने वाले वीडियोस डालेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को आप सबसे पहले इम्प्लीमेंट कर पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।